हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, साथ ही साथ आप लोगों की पढ़ाई तैयारी बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त चल रही होगी। आज हम लोग एक बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या हमारे पास एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम आर टू आर सच दैट दो बातें वहां पर हों। पहली चीज मेरे पास क्या है कि अगर मैं इमेज निकालता हूं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर की अंडर दिस फंक्शन एफ, तो मेरे पास वो सबसेट आए मेरे इरेशनल नंबर का। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ये सबसेट आता हो मेरे रैशनल नंबर्स का। तो सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। हम साथ में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका जो भी आंसर आया है आप लोग कमेंट्स में दे सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए है कि अपने पास स्टेटमेंट ट्रू आती है कि हाँ, ऐसा फंक्शन मेरे पास एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन बी कि आप लोगों का आंसर आता है फॉल्स, कि नहीं, ऐसा कोई फंक्शन मेरे पास एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, फिर आपका आंसर मैच हम लोग करेंगे। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए, कुछ अपने पास कॉन्सेप्ट चाहिए, जिससे कि हम लोग इस सवाल को टैकल कर पाए। सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए? आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला मेरे पास है कि अगर f आपके पास कभी भी r टू r कोई अपने पास फंक्शन आता है, तो अगर आप यहाँ पर s कोई काउंटेबल सबसेट ऑफ r उठाते हैं, तो f ऑफ s मेरे पास क्या मिलेगा? f ऑफ s मेरे पास मिलेगा f ऑफ x टाइप की सारी इमेजेस की कलेक्शन, जहां पर x मेरे पास आता है मेरे कैपिटल S से। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर s मेरे पास काउंटेबल आता है, तो मेरे पास जो f ऑफ s में एलिमेंट आएंगे वो मेरे पास हमेशा काउंटेबल ही आ रहे होंगे। तो पहली चीज यहाँ पर जो यूज होने वाली है, ये हमें यहां से नजर आती है। दूसरी खास बात हमारे पास कि एफ ऑफ ए यूनियन बी मेरे पास हमेशा बराबर आता है एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी के। हमारे पास इसका प्रूफ करना ही बड़ा आसान है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से एलिमेंट उठाकर राइट में दिखा दो, राइट से उठाकर एलिमेंट लेफ्ट में दिखा दो, और ये दोनों मेरे पास सेट ही होते हैं। एक दूसरे के सबसेट बनेंगे तो आपके पास इक्वल आ जाने वाले हैं। अब इससे अगली जो बात हमारे पास यहाँ पर खास है, वो हमारे पास हमें समझना पड़ेगा कि कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर किसे कहा जाता है, या इसका नाम होता है हमारे पास इंटरवल, या आप यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे पीसी। पीसी का मतलब क्या है? पाथ कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर। तीनों ही चीजें हमारे पास सेम होती हैं। आप कनेक्टेड सबसेट कहिए, इंटरवल कहिए, या पाथ कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर कहिए, सेम बात मेरे पास आती है। ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट मेरे पास एक इंटरवल कहलाता है। दूसरा, कोई भी मेरे पास सिंगलटन सबसेट ऑफ रियल नंबर बनने वाला है एक पाथ कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर। और तीसरा, 9 टाइप ऑफ इंटरवल्स मेरे पास बनते हैं हमारे पाथ कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर। इन 9 टाइप्स में कौन कौन आता है, एक बार लिख लेते हैं। क्लोज इंटरवल ए से बी, क्लोज एट ए, ओपन एट बी, ओपन एट ए, क्लोज एट बी, ओपन ए बी। मेरे पास ये चार तो बन गए फाइनाइट लेंथ के इंटरवल, जिनकी लेंथ आती है बी माइनस ए। एक मेरे पास आ गया क्लोज ए से इंफिनिटी, ओपन ए से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से ओपन ए, और माइनस इंफिनिटी से क्लोज ए, और लास्ट में मेरे पास आ गया हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आप देख पा रहे हैं कि जो 9 टाइप ऑफ इंटरवल्स आते हैं, ये मेरे पास हमेशा इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स कंटेन करते हैं एंड इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स कंटेन करते हैं। हमें पता है ना कि आपके पास जो रैशनल्स एंड इरेशनल्स होते हैं डेंस होते हैं आर में, तो ये बात यहाँ पर सच आती है। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे हमारे पास अनकाउंटेबल आते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सवाल करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि f मेरे पास r टू r एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारे पास बनता है सच दैट कि ये दोनों बातें मेरे पास सच आती हूँ। अब ध्यान से देखना एक बात कि मेरे पास ये जो f ऑफ q मेरे पास बनता है ना। अगर हम लोग अपना यहाँ पर जो हमने पहली स्टेटमेंट लिखी है कि अगर s मेरे पास काउंटेबल सबसेट ऑफ r आता है, तो हमेशा f ऑफ s मेरे पास काउंटेबल आएगा। अगर मैं इसका यूज करता हूं, तो हमारे पास क्या बात बनेगी कि यहां पर जो f ऑफ q आने वाला है, ये मेरे पास पक्का एक काउंटेबल सेट मुझे मिल रहा होगा। पहली बात चमकती है हम लोगों को। दूसरी खास बात यहां पर क्या निकल कर आती है? दूसरी खास बात हमारे पास ये है कि फंक्शन f की कंडीशन एक और दी हुई है कि f ऑफ q कॉम्प्लीमेंट मेरे पास सबसेट ऑफ q मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि अगर a सबसेट ऑफ b हो, अगर b काउंटेबल आता है, तो पक्का मेरे पास a काउंटेबल ही आता है। यानी कि अगर ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट किया, तो वहां पर f ऑफ q कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ q होने की वजह से यहां पर जो f ऑफ q कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो भी मेरे पास एक काउंटेबल सबसेट ऑफ आर आ रहा होगा।
ये बात सच होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर जो एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये भी हमारे पास एक काउंटेबल सेट हमारा बन रहा होगा, काउंटेबल सेट। अब यहाँ पर ये दोनों बातें हमें पता है, यानी कि हमें पहली चीज यहाँ पर जो इकट्ठा करने वाली बनती थी वो हमने लिख ली है। अब बात करते हैं हमारे इस दूसरे पॉइंट के बारे में। इसका यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना। हम लोग हमेशा कहते हैं कि रियल नंबर्स में हमारे पास दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल। इसीलिए हमारे पास हम कहते हैं कि आर मेरे पास जो होता है उसे लिखा जा सकता है क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, हाँ या ना, लिखा जा सकता है ऐसे। अब यहां पर अगर आप निकालते हैं एफ ऑफ आर, तो मेरे पास एफ ऑफ ए यूनियन बी बराबर आता है एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी के। तो मुझे यहां से एक बात नजर आती है कि हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ क्यू काउंटेबल आता है, एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल आता है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि दो काउंटेबल सेट की यूनियन हमारे पास हमेशा काउंटेबल आती है। यानी कि हमारे पास अगर ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट किया तो हमारे पास पक्का जो एफ ऑफ आर मिलेगा, यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज सेट मिलेगा, ये पक्का हमारे पास आने वाला है एक काउंटेबल सेट। यहां तक की बातें सभी लोगों को चमकनी चाहिए। बस अब कहानी खत्म होने वाली है, ध्यान से देखना। हमारे पास जो रेंज सेट आता है फंक्शन का, वो पक्का काउंटेबल मुझे मिल रहा होगा अगर ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट हुआ तो। अब हमारे पास एक बात ध्यान से देखना कि दो बातें दी हुई हैं कि मेरे पास एफ ऑफ क्यू है जो सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट मिलता है, यानी कि एफ ऑफ क्यू में पक्का मेरे पास कोई ना कोई इरेशनल नंबर आ रहा होगा। एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट मेरे पास सबसेट ऑफ क्यू मिलता है, यानी कि मेरे पास एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट में पक्का हमारे पास कोई ना कोई रैशनल नंबर आता होगा। यानी कि मेरे पास इस फंक्शन के आउटपुट में कम से कम एक रैशनल एंड कम से कम एक इरेशनल नंबर आ रहा होगा। यानी कि मेरे पास ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना रेंज सेट ऑफ फंक्शन की, ये हमारे पास काउंटेबल तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ हमारे पास इसमें कम से कम दो एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। यानी कि कार्डिनैलिटी जो इसकी आएगी वो दो से बड़ी या बराबर हमारे पास बन रही होगी। अब इसमें हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी क्वेश्चन में, इसमें से हम लोगों ने इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया। बट एक बहुत अपने पास शानदार वर्ड यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका यूज नहीं किया है। और इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन सोल्व करते हुए जितनी बातें गिवन है सभी बातों को अगर आप लोग यूज कर पा रहे हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन सही दिशा में जा रहा है। इस बात को याद रखना हमेशा। अब यहाँ पर मैं इसका यूज कैसे करूं, मुझे पता है एक बड़ी शानदार सी बात कि अगर मेरे पास एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो वो हमेशा कनेक्टेड सेट को मैप कराता है कनेक्टेड सेट पर। मेरे पास आर, हमने अभी बात की थी ना, मेरे पास 9 टाइप ऑफ इंटरवल्स होते हैं कनेक्टेड, यानी कि मेरे पास जो एफ ऑफ आर मिलेगा, जो रेंज सेट आने वाला है, पक्का हमारे पास कनेक्टेड आने वाला है, कनेक्टेड आएगा। अब कनेक्टेड में तीन ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन मेरे पास है फाई, एक ऑप्शन है सेट कंटेनिंग अल्फा, एक ऑप्शन है 9 टाइप ऑफ इंटरवल्स। क्या मेरे पास रेंज सेट ऑफ फंक्शन एम्प्टी हो सकता है? नहीं, उसमें कम से कम दो एलिमेंट आएंगे, तो ये तो बात गलत हो गई। दूसरा, रेंज सेट ऑफ फंक्शन मेरे पास सिंगलटन सेट हो सकता है कंटेनिंग सम अल्फा? नहीं, कम से कम दो एलिमेंट आएंगे, तो ये बात भी गलत आती है। अब रेंज सेट पक्का कनेक्टेड मिलेगा तो 9 टाइप ऑफ इंटरवल्स में से उसे कुछ होना चाहिए, और हमने अभी लिखा था कि 9 टाइप ऑफ इंटरवल्स में हर एक टाइप मेरे पास अनकाउंटेबल होता है। यानी कि मेरे पास आर एफ तो काउंटेबल आना चाहिए था, यानी कि वो मेरे पास ये तीसरा केस भी नहीं बन सकता, विच मीन्स मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। यानी कि हमने जो माना था कि ऐसा कोई फंक्शन मेरे पास एग्जिस्ट करता होगा, ये बात गलत थी। विच मीन्स कि आपके पास ये जो स्टेटमेंट आती है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास यूज होते हैं। कंटिन्यूटी हमारे पास यूज होती है, साथ में हमारे पास हम लोग जो बातें करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट के बारे में, वो सारी बातें यहाँ पर यूज होती है, हमें नजर आती है। उम्मीद है सभी लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा, तो सभी लोग इस वीडियो के नीचे लाइक करते हुए जाइएगा। साथ ही साथ कहीं कोई दिक्कत आए, कहीं कोई परेशानी आए, तो कमेंट्स में आप लोग इस सवाल के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ही सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस समय हमारा जो एग्जाम है वो बहुत करीब आ चुका है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, जिसमें से एक आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बूस्टर कोर्स में हम लोग साथ में मिलते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास जो किसी टॉपिक को लेकर उनको साथ में देखते हैं, और अपने पास ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं उनको साथ में देखते हम लोग चल रहे हैं। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं इसमें, तो आप लोगों को नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ
आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर हर रोज क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग अपनी जो तैयारी है उन क्वेश्चंस को सोल्व करके उनके माध्यम से चेक कर सकते हैं कि हाँ, हमने टॉपिक पढ़ा था, इसका सवाल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतने रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।